सेटेलाइट के फ़वाइद और उसके बारे में बताया था। अब उसके सेटेलाइट के बारे में ये बताना है कि सेटेलाइट एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है। तो उनके एनर्जी हासिल करने का क्या तरीका है। जब सेटेलाइट जो है अपनी एनर्जी की ज़रूरियात जो है वो सोलर पैनल के ज़रिए पूरा करते हैं। इनके सोलर पैनल की वजह से सूरज की रोशनी को वो इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करके वहाँ से अपनी पावर या एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह जो छोटे सेटेलाइट या फिर ऐसे खलाई जहाज होते हैं जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर फासले पर होते हैं, तो उनको भी अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करनी होती है। तो इसलिए वो अपने साथ छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेकर जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो चीज़ है जो कि बिजली बनाने में मदद देती है, ठीक है। वो अपने साथ ले जाते हैं और अपनी एनर्जी की ज़रूरियात या पावर की ज़रूरियात वहाँ से पूरी करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रडार है। रडार जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि माखूज वर्ड है, यानी कि ये लफ्ज़ रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से माखूज किया गया है, वहाँ से निकाला गया है, ठीक है। रडार जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली रडार जो है वो चमगादड़ जो कि एक जानवर है उसको देखकर बनाया गया है, सही है। उसकी जो अल्लाह ताला ने ये बनाया था और उसकी खुसूसियात को देखकर हमने साइंसी एक ये आला रडार बनाया है। रडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने और वसूल करने का काबिल एतमाद आला है, जो अमूमन रेडियो वेव्स यानी माइक्रोवेव्स की शक्ल में जो होती हैं उनको भेजता और वसूल करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी है जो रोशनी की रफ्तार से हरकत करती है, ठीक है, और इसकी खुसूसियात इसकी वेवलेंथ पर मुनहसर होती हैं। रडार क्या करता है, जो रिमोट डिटेक्शन सिस्टम है उसको तलाश करने में मदद देता है, ठीक है, यानी कि ऐसी अशिया जो रिमोट के जरिए चल रही हैं उसका पता लगाने में ये मदद देता है और उनकी पहचान करने में भी मदद देता है। काम करने का इसका क्या तरीका है। रडार एक घूमने वाले एरियल यानी एंटीने पे मुश्तमिल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कार्टून्स में भी, टीवी में भी, एयरपोर्ट पे भी लगे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी टीवी न्यूज़ चैनल की जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बोल चैनल हो गया है, जियो हो गया, उनके ऊपर जो उनकी गाड़ियों के उनके ऊपर भी रडार लगे हुए होते हैं, अक्सर वो जो घूम रहे होते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है। ये हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स की छोटी पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, यानी भेजता है और वो जब किसी चीज़ से जिसके बारे में पता लगाना होता है उससे टकराती है, तो जब वो टकराकर पलटती है तो बड़ी वेव्स पे मुश्तमिल होती हैं, बड़ी पल्सेस में मुश्तमिल होती है, ठीक है। ट्रांसमिट करता है पल्सेस जब किसी भी चीज़ से टकराती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इनके पलट कर वापस आती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है जिन्हें रडार का एंटीना वसूल करता है और इससे इस चीज़ का ट्रेस या शक्ल, यानी कि जो भी चीज़ होती है उसकी शक्ल जो है वो रडार सिस्टम से मुंसलिक स्क्रीन के ऊपर हासिल हो जाती है, ठीक है। फिर रडार दूर फासले में पड़े हुए जिस्म की मुख्तलिफ खुसूसियात को मालूम कर सकता है। दूर फासले, अब जिस्म ये नहीं कि इंसानी जिस्म, जिस्म से मुराद कोई वो जहाज, कोई हवाई जहाज, कोई तैयारा, कोई ड्रोन तैयारा जो हमारे मुल्क की सरहद में बगैर एंट्री करवाए दाखिल हो जाता है, तो उसको मालूम करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मुल्क की हदूद के अंदर दाखिल हो गई है। तो उस जिस्म का फासला वो बताता है, उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो हरकत करता हुआ आ रहा है और हरकत की सिम बताता है कि किस सिम से आ रहा है, शुमाल, मशरिक, जुनूब या मगरिब से आ रहा है, ठीक है। अब रडार के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जो कि सिविलियन और मिलिट्री मकासद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सिविलियन यानी हम आम लोग और मिलिट्री यानी आर्मी। आर्मी के तीनों शोबे बहरी, बर्री, फिजाई, ठीक है, तीनों शोबों में ये इस्तेमाल होता है रडार। ये दोनों शोबों की हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अब हवाई ट्रैफिक से मुराद क्या है, हवाई जहाज़ हैं, रॉकेट्स हैं, जितने भी आसमान पे यानी कि जो एयर ट्रैफिक चलती है उसको कंट्रोल करने में जो है वो रडार मदद देता है। ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि आर्मी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम जो होता है उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो नीचे बैठकर जो है ना हवाई फिजाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जिसमें एयरक्राफ्ट जो कि हवाई जहाज होते हैं उनके ट्रैक्स यानी उनके रास्ते दुरुस्त रखने में मदद देता है। जैसे ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, खुदा ना खास्ता कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आमने सामने होकर टकरा जाती हैं। इसी तरह हवाई ट्रैक्स भी होते हैं तो वो उनको दुरुस्त रखने में मदद देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो एक ही वक्त में दो तैयारे एक दूसरे के सामने आकर टकरा जाएं। और ऐसा कई दफ़ा हुआ भी है कि आपस में वो टकराएं, जैसे ट्रेनें टकराती हैं, तो इसलिए वो ट्रैक्स को दुरुस्त रखने में मदद देता है। इसके अलावा ये कमर्शियल यानी कुछ हुकूमती जहाज़ होते हैं, जैसे हमारी एयरलाइन PIA की एयरलाइन है और आर्मी के जो जहाज़ होते हैं वो हुकूमत के अंडर में होते हैं, ठीक है। और कमर्शियल जहाज़ जैसे होते हैं जैसे कि बहुत बड़े लोग हैं, जैसे मियां मंशा है निशाद ग्रुप का, उसके अपने जहाज़ हैं, जरदारी के अपने जहाज़ होंगे, तो उनको ऐसे कहते हैं कमर्शियल जहाज़। कमर्शियल जहाज़ और बहरी जहाज़ों को ख़राब मौसम के बारे में ये मालूमात फराहम करता है। जब रोशनी कम है या ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कान हैं तो वो ना सिर्फ कमर्शियल जहाज़ों को, हवाई जहाज़ हो जाए या बहरी जहाज़ हो जाए, उनको
मालूमात देता है ताकि हर किस्म के नुकसान से बचा जा सके। तमाम दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं, जो इतनी भी आर्मी होती है दुनिया की, वो अपने एयरक्राफ्ट, अपने जो जंगी जहाज होते हैं उनको मिसाइल वगैरह को मारने के लिए, और ट्रूप्स यानी कि जो इनकी फौज होती है उनकी नकलो हरकत के लिए, और समंदरों में जहाज़ों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए, समुद्री हदूद भी होती है इस तरह समंदर में, ना सिर्फ जहाज़ों का पता लगाने के लिए बल्कि सबमरीन जो समंदर के अंदर चलती है उसको भी मालूम करने के लिए रडार सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल के साइंसी दौर में सेटेलाइट के अलावा रडार से भी मौसम की पेशन गोइयाँ की जाती हैं। साइंसी दौर में मौसम की पेशन गोइयाँ और बारिश आंधी की पेशन गोइयाँ करने में भी ये जो रडार है वो अहम किरदार अदा करता है। कुछ स्पेस क्राफ्ट यानी जो जहाज़ होते हैं, जो कि जंगी जहाज़ होते हैं, वो किसी दूसरे मुल्क की हदूद में दाखिल हो जाते हैं बगैर बताए खामोशी से। तो रडार जो है वो स्पेस क्राफ्ट गहरे बादलों में छुपे हुए सैयारों और जहाज़ों को भी पता लगाने में मदद देता है, और इनकी सतह के नक्शे बनाने के लिए भी रडार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये एनुअल पेपर में अक्सर आ जाता है, सेटेलाइट वाला क्वेश्चन भी और रडार वाला भी, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और इसकी जो फिक्स है उसकी भी, यानी आपने इसकी डायग्राम्स की, इसकी फिगर्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।